वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततः जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम खोलना पड़ेगा। अभी तो माइक की शायद जरूरत ही नहीं है। माइक की जरूरत है नहीं है ना? पीछे देखना, नहीं सुनाई दे तब लगाएंगे। भागवतम चैप्टर वाइज चैप्टर 5। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियते भगवती यद्दा तन्मन्येधितमुत्तमम्। कहिए। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा प्रियेत भगवत्या यद्या तन्मय ते अधि उत्तमम्। श्री प्रहलाद उवाच स्मरणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भगवती यद्दा तन्मये अधि उत्तमम् तन्मन्येधितमुत्तमम्। बताएं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियेत भगवती यद्दा तन्मन्येधितमुत्तमम्। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं
सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन विलक्षणा भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवती यद्दा क्रियेत भगवती यद्दा तन्मे अदितम् उत्तमम् तन्मन्येधितम् उत्तमम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सीधा अनुवाद पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साध सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्योछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मंगलाचरण पढ़ करके फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण जब हम करते हैं तो हम जिन जिन का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं ना, मंगलाचरण में 3 चीज़ होती है, नमस्कार, वस्तु निर्देश और आशीर्वाद। नमस्कार करना, वस्तु निर्देश मतलब वो कौन व्यक्ति है उनका, है ना, अपने मन में लाना और फिर उनसे आशीर्वाद मांगना। तो हम जैसे शुरू में ओम अज्ञान मतलब गुरुदेव से, फिर श्री चैतन्य मनो मतलब रूप गोस्वामी जी से, फिर वंदे हम श्री गुरु मतलब सभी गुरुजनों से, फिर सभी षड गोस्वामियों से, है ना, और इस तरह से, है ना, फिर पंच तत्व, फिर राधा कृष्ण ललिता विशाखा आदि सभी करोड़ों गोपियों आदि सब से हम आशीर्वाद मांगते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान करके तो मंगलाचरण भी इंटरेस्टेड लगेगा, नहीं तो लगेगा ये बीच में 2 मिनट का यार बोरिंग वाला आइटम है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोपङ्गोर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदनमोहनो। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री गुरु दिनतारिणी श्री चैतन्येश्वरम। तो तात्पर्य लंबा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और आगे हम सेंटर है ना चालू करने वाले हैं, सेंटर चालू, तो उसके विषय में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कौन एकदम स्पष्ट हिंदी पढ़ पाएंगे? हाँ तो पढ़िए। हरे कृष्ण। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरु से जो सीखा है वह सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि उसने षंड तथा अमर्क नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा था वह व्यर्थ था। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति यंत्र च, यानी भागवत 11:2-42। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसमें चर्चा नहीं करने जाएंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो इसी में सुन के कोई प्रश्न हो तो अगले पूछ लेना। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त केवल भक्ति में रुचि रखता है, भौतिक बातों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में लगना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक हैं। सूर्यदम सर्वभूता नाम। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, यह सख्यम कहलाता है। पुंसार पिता विष्णु हो। पुंसा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसा कि भगवद गीता 9:32 में पुष्टि की गई है। स्त्रियों वैश्यास्तथा शूद्रास्तपे अपि यान्ति पराम गतिम। यद्यपि स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप से समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवत्यदाव। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो कायम मनोवाक्य शरीर मन तथा वाणी के सूचक हैं। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर मन तथा वस्तनों से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर मन तथा वस्तनों को कृष्ण की इच्छानुसार उनकी सेवा में लगाता है। तो ये बात समझने की है। जो कर्मी लोग होते हैं, मैं ठीक है, जो सकाम कर्मी होते हैं वो लोग पहले कर्म करते हैं फिर अर्पण करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भक्त जो है वो सब कुछ अर्पण करके और फिर भक्ति का कार्य करता है, ठीक है। यस, आगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप गुण पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में बतलाया गया है। इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए, यानी कीर्तनम। स्मरण का अर्थ है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करना, और आद सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना।
अर्चनम का अर्थ है भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसा कि मंदिरों में की जाती है। मन मना भव मदभक्तो मद्धाजी माँ नमस्कुरु, नमस्कार करना या वंदना करना। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण का चिरदास यानी नित्य कृष्ण दास मानना दास्यम है और कृष्ण का हित चिंतन सख्यम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उसकी शरण में जाएं, क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वह उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से कृष्ण की शरण में जाने के लिए अनुरोध करे। आत्मनिवेदनम का अर्थ है कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने पास में जो भी हो वह सम्मिलित है। भक्ति की मैं पढ़ रहा हूँ। भक्ति की इन 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहते हैं। अद्धा का अर्थ है सीधे प्रत्यक्ष कर। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य कर्म करने के बाद कृष्ण को उनके फल औपचारिक रूप में अर्पित करते हैं। यह तो कर्म कांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अभी तो पूर्णतया समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, न कि अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ अद्धा शब्द का है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानाव्रतम अनुकूलेन कृष्णनुशीलम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तथा अनुकूल होकर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करें। ज्ञान या कर्म से अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। तो ये जो शुद्ध भक्ति की परिभाषा है, कभी आपको कोई पूछ ले कि आप इस कहाँ जुड़े, बोले इस्कॉन जाते हो, बोले इस्कॉन में क्या सिखाते हैं, क्या सिद्धांत फिलोसॉफी है इस्कॉन की, क्या करता क्या इस्कॉन क्या है ना। तो ये हमारी फिलोसॉफी है, आप बता सकते हैं, है ना। ये शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति की परिभाषा ही है, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई भी अन्य अभिलाषिता यानी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। कि भक्ति की भी अभिलाषा है और साथ में कुछ और भी अभिलाषा है ना। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, शून्य कर देना। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, है ना। ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्म मतलब सामान्यतः ज्ञान को नहीं बात है, ज्ञान मार्ग को करें, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग, ठीक है ना। तो कर्म मार्ग कर्म करना फल भोगने के लिए, ज्ञान मार्ग ज्ञान अनुशीलन करना मुक्ति ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो ये ज्ञान कर्म को अनावृतम और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो अनुशीलनम रेगुलर प्रैक्टिस, क्या करना, अनुकूल श्री कृष्ण के अनुकूल रेगुलर प्रैक्टिस करना, है ना। भक्ति साधना जिससे हम श्री कृष्ण को स्मरण कर सकें। प्रतिकूल नहीं, जैसे कंस प्रतिकूल भाव से स्मरण करता था, लेकिन अनुकूल भाव से, अनुकूल भाव से अनुशीलनम मतलब अनु मतलब निरंतर मतलब या एवरीडे रेगुलर। तो यही है उत्तमा भक्ति। ओके। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल भगवान की भक्ति, अन्य किसी की नहीं। उपनिषद के अनुसार भक्ति भगवान की भक्तिमयी सेवा है। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तथा स्वर्ग लोक जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति को निष्काम अर्थात सकाम कर्म के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म समान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था। हो सकता है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता ना पड़े। यदि
कोई भक्त अविचल भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी ये पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता है तो उसमें अन्य विधियाँ मिली होती हैं। भक्त के लिए ये अनुचित नहीं है। जब भक्त 9 विधियाँ नवलक्षणा में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है, अन्य 8 उसी में निहित रहती है। अब हम इन 9 विधियों की विवेचना करेंगे। तो 9 में से ऐसा नहीं कि 9 की 9 करेंगे तो ही भागवत धर्म हो। अच्छा, ये जो श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ये भागवत धर्म जो सबसे मतलब पूरे ब्रह्मांड में और सारे वेदों में सबसे गोपनीय वस्तु जो है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये, है ना। जब यमदूतों ने यमराज जी से पूछा था कि वो कौन 4 लोग थे हाथ में तलवार ले आए और ये इतना बड़ा पापी को बोला कि इसको छोड़ दो, कोई ये पाप किया ही नहीं, पाप है ही नहीं इसके पास। बोले हम आपसे पूरा प्रिंट आउट लेकर गए, है ना, काला चिट्ठा, और वो कह रहे हैं कि इसका पाप है ही नहीं, बल्कि हमको कह रहे हैं कि देखो धर्मराज की सभा में अधर्म हो रहा है, निर्दोष को दंड देने ले जा रहे हो। तो ऐसा क्या किया उसने? बोले एक नारायण बोलते ही सब पाप खत्म। बोले ऐसे ये कौन सी विधि है? ये तो हमने वेदों में पढ़ा ही नहीं। यमदूतों को वेदों का ज्ञान रहता है ना। यमदूत कोई सामान्य कोई गुंडे नहीं है सब, है ना, वेदों के ज्ञाता है ना। तो फिर यमराज जी ने उनको बताया कि आप लोगों को वैदिक धर्म पता है, आज मैं आपको बताता हूँ भागवत धर्म, है ना। और ये जो भागवत धर्म है, ये देखो हम लोग 12 लोग जानते हैं, है ना। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलिर, व्यासाखी, वयम 12 एते विजानिया धर्मम भागवतम भटा। हे भटा, हे सेवकों, हम 12 लोग जानते हैं इस भागवत धर्म को। अब बताओ, पूरे ब्रह्मांड में महर लोक में महर्षि भरे पड़े हैं, ऊपर के लोकों में, है ना, ब्रह्मर्षि भरे पड़े हैं। इतने मतलब महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवी देवता सब, और कह रहे हैं कि हम केवल 12 लोग जानते हैं। आश्चर्य है कि नहीं? वास्तव में है आश्चर्य। अभी आगे आएगा जो हम 32 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। तो 12 एते विजानिया, हम 12 लोग ही जानते हैं। इसी कारण ये गुह्यम, गोपनीय है, लेकिन विशुद्धम, इतना विशुद्ध है कि हमारे जन्मों जन्मों के पाप मिटा देता है, और पाप करने की प्रवृत्ति, अनर्थ मिटा देता है। इस प्रेजेंट एज में जो अनर्थ, वो प्रारब्ध है जो फिक्स है, इस जीवन में भोगने पड़ेंगे, इस प्रारब्ध को भी खत्म कर देता है। अनर्थ निवृत्ति के लेवल में प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं, है ना। और जो इस जन्म में जो हम कुछ पाप की आदि हैं वो भी मिट जाते हैं, अविद्या मिट जाती है। इस प्रकार सब प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो खत्म कर देता है। इसीलिए इसका नाम विशुद्धम, गुह्यम विशुद्धम। लेकिन बोले सब लोग जानते क्यों नहीं इस बारे में, जब इतना इंपॉर्टेंट है? तो बोले दुर्बोधम, इतना जानना सरल नहीं है इसको, है ना। जानना इतना सरल नहीं है। क्यों महाधन प्रभु? इसको जानना इतना सरल नहीं है ना। क्यों सरल नहीं है? क्योंकि भक्ति के द्वारा ही जाना जाता है। अभी 32 नंबर श्लोक में उसका क्लियर होगा कौन जान पाता है, ठीक है ना। और लेकिन अगर जो जान लेता है या अनुशीलन करता है, उसका क्या होता है? यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, वो अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब आस्वादन करना। जैसे कोई गुलाब जामुन का आस्वादन कर रहा है, तो ऐसे ही अमृत का आस्वादन करेगा। अमृत मतलब मृत्यु के विपरीत, है ना। उसमें केवल मृत्यु नहीं, उसमें नश्वरता के विपरीत शाश्वतता, अज्ञान के विपरीत ज्ञान, और निरानंद या कष्ट में के विपरीत आनंद में। तो हमेशा शाश्वत ज्ञान में और आनंद में स्थिति का आस्वादन करता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण का पार्षद बन जाएगा। इसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं
भजनेर मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति। भजन के मध्य, भजनों में जितने भजन करने की विधियां उनमें सबसे श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति ये है ना, श्रवणम कीर्तनम आदि। कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। इतनी महाशक्ति है इस भजन में, नवदा भक्ति में, कि कृष्ण प्रेम और साक्षात श्री कृष्ण ही मिल जाते हैं। प्रेमी भक्त हो जाते हैं तो फिर वो भगवान के साथ ही रहते हैं हमेशा। श्री कृष्ण अपने गोलोक में है तो वहाँ साथ में, कहीं लीला करने के लिए ब्रह्मांड में जाएंगे तो साथ ले जाएंगे, तो बोले चलो विजय ध्वज प्रभु चलते हैं। और ऐसे है ना, तो कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। और तो और तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी बोले लो आपको और गोपनीय बात बता देता हूँ, भागवतम में भी नहीं है, मैं बता देता हूँ, है ना। उतार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। अभी तो कहा श्रवणम इंपॉर्टेंट है, श्रवण इंपॉर्टेंट है। श्रवणम करने से पता चला ना कि सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन है। तो सुनते जाएंगे तो नाम संकीर्तन का इंपॉर्टेंस पता रहेगा। तो नाम संकीर्तन, और अगर निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। अगर अपराध रहित 10 नाम अपराध इनसे रहित नाम लेंगे तो कृष्ण प्रेम धन को पाएंगे, है ना। ओके, और इनमें से अब पहले श्रवणम पढ़िए, नेक्स्ट। श्रवणम, भगवान के पवित्र नाम को सुनना। पास करो। भगवान के पवित्र नाम को सुनना श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि नवो विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निसंदेह है, यह अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है चैतोदर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबद्ध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। अतएव क्रमवार विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। यह क्रम कीर्तन तथा स्मरणम में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है और श्रीमद् भागवत का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से ओतप्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि के अनुसार सुना या जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे या भगवान राम या नरसिंह के नाम का कीर्तन करे। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान के असंख्य नाम तथा रूप हैं, अतः भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम, रूप इत्यादि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में भगवान के प्रति अनुरक्त है, जो भगवान के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए और अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नरसिंह अन्य रूपों के द्वारा आकर्षित होते हैं। चूँकि कृष्ण भगवान के परम रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा यही होगा कि ऐसे सिद्ध भक्त
से भगवान कृष्ण के नाम रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए, जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरक्त हो। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम रूप गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम रूप गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से समझा नहीं जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण नाम का कीर्तन करे, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो तो कि उसे भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो जाता है। भगवान के नाम रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों, सिद्ध भक्त मतलब भाव स्तर के भक्त जिनका स्वरूप सिद्ध हो गया है, ये बहुत ऊंचा स्तर होता है ना। तो सिद्ध भक्तों के मुख से सुनना, जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, है ना, तात्पर्य, या हम अन्य आचार्यों की टीका चर्चा करते हैं, है ना, या हमारे गुरुजन, है ना, तो ऐसे ये सुनना, ये बहुत ही मतलब वो अत्यंत सफल हो सकता है भक्ति के मार्ग में। यस, आगे। श्रीमद् भागवतम 1511 में एक श्लोक है, तद्विव सर्गो जन तदित विप्लावो यस्मिन् प्रति श्लोककं वध्ये वत्यपि नाम नयन्तस्य यशो कीर्तनन्यता शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। अनंत देव के रूप, नाम, रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त जगत के समस्त पाप फलों को दूर करने में सामर्थ्य है। अतएव यदि ऐसे श्लोक ठीक से ना भी रचे गए हो तो भी भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्त से भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाता है। यदि ऐसे अवसर ना प्राप्त हो तो वह अकेले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। दूसरा, कीर्तनम, नाम के श्रवण का वर्णन ऊपर किया गया है। अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए तो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर है। ऐसी संस्तुति है कि कीर्तन उच्च स्वर में किया जाए। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु में उपदेश दिया है, तृणदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानिता मानदेन कीर्तनी सदा हरि। भक्तों को चाहिए कि घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा हर एक को नमस्कार करते हुए, किसी से आदर की इच्छा ना रखते हुए शांतिपूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। ऐसी योग्यताएं भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती हैं। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्यों की तुलना में नीच है, भौतिक योग्यता से रहित है, या जिसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन लाभप्रद है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन तथा पुण्य कर्म के फल व्यर्थ हैं, क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रमाणिक स्रोत से यह ज्ञात है कि विशेष रूप से इस कलयुग में लोग अल्पायु हैं, उनके स्वभाव अत्यंत बुरे हैं, वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव अगिन्न रहते हैं और परम अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप तथा क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतएव संस्तुति की गई है, हरे नाम और हरे नाम वे केवलम कलेव नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के नाम का कीर्तन है। कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है, कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता के लिए यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य युगों में भी नाम कीर्तन समान रूप से शक्तिशाली होता है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगे परम वर्जित। केवल कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को जाता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधियां अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रयोजनती ही सुमेधस। जो अनंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उन्हें भगवान के पवित्र नाम कीर्तन की यह विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन निर्मित नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में संस्तुति पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पर गंभीरता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से घोर अपराधी भी हो तो भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से श्रेष्ठ नहीं है तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतः मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि भगवान नाम के चरण कमलों पर अपराध ना होने दे। ये अपराध 10 प्रकार के हैं। पहला, उस भक्त की निंदा करना जो भगवान के नाम की महिमा के प्रचार में लगा हो। दूसरा, शिवजी या अन्य किसी देवता के नाम को भगवान के नाम के समान शक्तिशाली समझना। ना तो कोई भगवान के समान है ना उससे बढ़कर। गुरु की अवज्ञा का पालन ना करना। वैदिक ग्रंथों या उनके अनुसरण पर लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना या टीका करना कि भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्म से करना। ऐसे व्यक्तियों को भगवान नाम कीर्तन की महिमा का उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान ना हो। सारे शास्त्रों के आदेशों को सुनकर भी पवित्र कीर्तन के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न न होना। इन अपराधों के क्षमा का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह संस्तुति की गई है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम कीर्तन करे। पवित्र नाम के निरंतर कीर्तन से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस विधि पद को प्राप्त होगा जहाँ वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है और इस तरह भगवान का प्रेमी बन सकता है। यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई अपराध करे भी तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। नाम कुमेदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त करे। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी है तो वह पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। इस संबंध में दक्ष ने शिवजी से कुछ कहा था। वह इस प्रकार था, मैं आपकी महिमा से परिचित ना था, अतएव भारी भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों पर अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को नहीं माना। उल्टे जब मैं आप पर दोष रोपण के फलस्वरूप नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपा में चितवन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दे और अपने उच्च गुणों से तुष्ट हों। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने के लिए अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई संस्तुतियों का उच्चारण करे। यथा अचिमुक्त कुलरीपस्य मानम तथा निवृत्तस्य रूप पणगीड़ यमनाद। भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने के लिए ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। स्मरणम, श्रवणम तथा कीर्तन विधियों का नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए स्मरणम की संस्तुति की जाती है। श्रीमद् भागवत 2:1-11 में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, एतदि विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भया योगी नाम नृत निरतम हरेरु नाम कीर्तनम। हे राजन, जिन महान योगियों ने सारे भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें सारे भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं, उनके लिए भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार
नाम कीर्तनम अर्थात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं। अतएव विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं। ये जिन महायोगियों ने सारे भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया, सारे भौतिक चाहिए, इसमें मिसप्रिंट है कुछ, है ना? बाद में इसको चेक करेंगे। 2:11 खोल के रखना है। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़िए। और कोई जो स्पष्ट कर सकते, कहाँ से शुरू करना है? ऊपर से माइक को पास में करना है। ये इस प्रकार है। यहाँ से भगवान के नाम विभिन्न संबंधों के अनुसार नाम कीर्तन अर्थात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अनेक भेद हैं। अतः विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार हैं। ये इस प्रकार हैं। भगवान के किसी विशेष रूप को पूजा के विषय में थोड़ा फॉन्ट बड़े करने पड़ेंगे प्रभु जी। शोध करना, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य सारे विषयों के सोचने अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, ये ध्यान करना कहलाता है। भगवान के रूप पर मन को नहीं, थोड़ा और कोई पढ़िए, गुरु जी को देखने में दो प्रॉब्लम होगी। 1 नंबर से पढ़िए। भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य सारे विषयों को सोचने अनुभव करने तथा चाहने जैसे मन के कार्यों से विलग होना। भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, यह ध्यान कहलाता है। 4थे नंबर भगवान के रूप मन को निरंतर एकाग्र रखना, यह ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। तथा 5वां किसी विशेष रूप पर एकाग्रता के लिए रुचि उत्पन्न करना, यह समाधि कहलाती है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला पर चित्त की एकाग्रता स्मरण भी कहलाती है। एतव संबंध के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संभव है। विशेषतः उदासीन अवस्था में भक्तों की समाधि मानसिक चित्त एकाग्रता कहलाती है। पाद सेवनम मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण कीर्तन तथा स्मरण के बाद पाद सेवनम की बारी आती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वह निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन आसक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। जब कोई पाद सेवनम में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियाँ भी मिलती रहती है, यथा भगवान के स्वरूप का दर्शन, भगवान के स्वरूप का स्पर्श, भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, भगवान के रूप के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान या यमुना स्नान, गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णव की सेवा भी तदीय उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम है। तदीय शब्द का अर्थ है भगवान विषयक वैष्णव की सेवा। तुलसी, गंगा तथा यमुना पाद सेवनम में सम्मिलित है। पाद सेवनम की ये सारी विधियाँ मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायता करती है। अर्चनम पाद सेवनम के बाद अर्चनम अर्थात देव की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं जिसमें से नारद पश्चात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन के लिए पचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संस्कृति की जाती है। अर्चन की 2 पद्धतियाँ हैं, भागवत पद्धति तथा पंचरात्र की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पंचरात्र की पूजा अर्चन को कोई स्तुति संस्कृति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में देव पूजा के बिना भी केवल श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवनम से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। रूप गोस्वामी का कथन है, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवद
वैशाखी कीर्तने सीधा अनुवाद पढ़ो। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। धन की देवी लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा पाद सेवनम करके सिद्धि प्राप्त की। पृथ्वी महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा अर्चनम करके मोक्ष प्राप्त किया। अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान ने सेवा करके, अर्जुन ने भगवान से मैत्री स्थापित करके तथा बलि महाराज ने भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा भगवान की सेवा की, किंतु इन सबों को मोक्ष मिला। ये भगवत धाम वापस जाने के भागे हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। एतः यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पचरात्र के नियमों का पालन करें। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है, उनके लिए देव अर्चन विधि की प्रबल संस्कृति जाती है। ऐसे ऐश्वर्यान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि देव अर्चन के लिए वेतनभोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतनभोगी नौकर लगाता है तो वह आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृति मानी जाती है। ऐश्वर्यान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फलस्वरूप उसके लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारीगण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य के लिए जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने अलग आश्रम संन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए, किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहता है। अतः यदि वे देव पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। देव पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतः गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखभाल के लिए अध्यापिकाएँ होती है। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि गुरु द्वारा दिए गए आदेशों का उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधि या देव पूजन करें। जो मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उसके लिए अग्नि पुराण यह कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं करा सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे। इस तरह वह सफलता प्राप्त करे। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये इस विषय को समझना है ना। देखिए यहाँ पर एक तरफ प्रभुपाद जी पहले कह रहे हैं है ना कि श्रीमद् भागवतम में पांचरात्रिक पूजा की कोई संस्तुति नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवन से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। ठीक है ना। यानी इस युग में दोनों बात देखो यहाँ पर क्योंकि इस कलयुग में अर्चा विग्रह पूजा के बिना भी केवल श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पाद सेवन से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है ना। तो ये भागवत विधि में सीधे श्रवणम यानी श्रवणम करना और कीर्तन, नाम कीर्तन और दूसरों को कथा कीर्तन बोलना है ना। जैसे सुबह हम नाम कीर्तन कर रहे थे और अभी मैं कीर्तन बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं।
तो ये श्रवण कीर्तन, तो ये श्रवण कीर्तन करके ही मतलब व्यक्ति है ना उद्धार पा सकते हैं, भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं, देखो एक बात कह रहे हैं कि सामान्यतः अगले किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। अतएव यदि वे अर्चा विग्रह पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है ना। तो एक तरफ कहा है कि सीधा श्रवणम कर सकते हैं, लेकिन सीधा श्रवणम कौन कर सकता है? जो सात्विक जीवन रहता है, जिनका सात्विक एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो रहते हैं वो। लेकिन जो रजो तमोगुण में स्थित हैं, रजो तमोगुण के संपर्क में हैं, तो उनको अर्चा विग्रह की पूजा करना ही होगा, है ना। अन्यथा वो सीधा श्रवणम, वो श्रवणम घुसेगा ही नहीं, क्योंकि रजो तमोगुण जो डिस्टर्ब करता है ना। तमोगुण जो होता है वो लय उत्पन्न करता है जिससे नींद आती है। रजोगुण विक्षेप उत्पन्न करता है जिससे क्या होता है, सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। तो ये तमोगुण से उत्पन्न लय, रजोगुण से उत्पन्न विक्षेप, ये हमको क्या होता है, श्रवणम करने नहीं देते, है ना। ऐसे कहते हैं कि लोग बोले दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, बोले नींद नहीं आती, और हमारे यहाँ बोले नींद की सबसे बेस्ट दवाई है आके कथा में बैठ जाओ, नींद अच्छे से कराटे आएंगे, है ना। तो ये क्यों आता है? क्योंकि हम रजो तमोगुण में स्थित है। तमोगुण हमको सुलाता है, रजोगुण ध्यान भटकाता है, ठीक है ना। तो ये होने के कारण नहीं कर सकते। लेकिन हम उसमें फिर क्या करते हैं, हम अर्चा विग्रह की पूजा, जैसे हम सुबह मंगला आरती किए, उसमें चाहे कोई अर्चन किए मतलब आरती किए, चाहे कोई आरती देखे, दोनों ही लाभान्वित होते हैं, है ना। या पीछे कीर्तन में गाए आदि, तो ऐसे अपने को इसमें जब हम लगाते हैं, है ना। ये दूसरे शब्दों में जब एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के द्वारा जिसमें कर्मेंद्रियां लगती हैं, तो ऐसे हम जब आप इन कार्यों को लगाते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो रजो तमोगुण का जो प्रभाव है वो घटता है बाहरी रूप से, और घटने से हमको श्रवणम में जो है ना वो फिर बाधा नहीं आती। इसीलिए कथा से पहले हम कीर्तन करते हैं, इससे रजो तमोगुण का प्रभाव घटे, है ना, और हम सुने और सीधा डाउनलोड हो, ठीक है ऐसे। तो इसीलिए हमारे लिए विग्रह सेवा इसीलिए ज़रूरी है, हम रजो तमोगुण में स्थित हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया, जिसमें 4:30 बजे से 5:15 तक आरतियाँ चलती हैं, मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, फिर शिक्षाष्टकम गाते हैं, फिर जप करते हैं। उसके बाद में फिर दर्शन आरती, गुरु पूजा, फिर जय राधा माधव होके फिर भागवतम, है ना। तो ये इसीलिए दिया गया है। अब हमें देखना है, अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी एक से है, रजो तमोगुण से ऊपर उठा हुआ है, उसको रजो तमोगुण का लय विक्षेप का नहीं है प्रभाव, उसका ध्यान नहीं भटकता है सुनते समय, तो वो कह सकता है मुझे आवश्यकता नहीं, मैं सीधा कथा के समय पहुंच जाऊंगा। और नहीं तो फिर पहले आना चाहिए, आरती में भी आना चाहिए, है ना, और जय राधा माधव भी सुनना चाहिए, या जो हम भजन वगैरह गाते हैं उनको सुनना चाहिए, ठीक है ना। ओके। तो ये इसको ये विषय है। कहाँ चल रहे थे? इससे ऊपर ब्रह्मचारी गण संन्यास वान बस, हाँ यहाँ ठीक है। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतएव प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है।
भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कलमशग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पांचरात्रि की विधि, इन दोनों का ही लाभ उठाए। यस ना, तो दोनों का हमें लाभ उठाना होगा, दोनों होने से ही होगा। कोई सोचे कि नहीं मैं पांचरात्रिक विधि मतलब जिसमें बाहरी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जैसे विग्रह सेवा आदि जो करते हैं उनका कर्मेंद्रियां मूलक सेवाएं है ना, पंचरात्रि विधि। तो भागवत विधि में ज्ञानेंद्रिय से प्रारंभ होके, तो ये कोई सोचे कि मैं सीधा ही कर लूँ तो नहीं कर पाएंगे, है ना। खासकर गृहस्थ लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, हमको कर्म करना पड़ता है ना। और भौतिक कार्य करने के कारण हमारा चित्त जो है, भले ही हम सतोगुणी हैं, फिर भी भौतिक कार्य करने से दिन भर में हम हमारे अंदर रजोतमो गुण का आता है, और हमें रजोतमो गुणी लोगों का संग करना पड़ता है। खुद भी रजोतमो गुणी है, और मान लो सतोगुणी हो भी जाए, कोई भक्ति में बहुत साल कर रहे हैं, लेकिन जब तक भौतिक कार्य कर रहा है, वो दुकान नौकरी धंधा कर रहे हैं, दुनिया से लेन देन मिलन हो रहा है, तो वो कंटेमिनेशन दिन में फिर से आता है। तो उनको पंचरात्रि विधि करना ही होगा, है ना। तो रात को भी कीर्तन करके सोएं, और सुबह भी पहले मंगला आरती कीर्तन हो, तब नाम जप अच्छे से होगा। जैसे आज हम पहले मंगला किए, फिर नाम जप किए, आप बाकी दिन आप लोग घर में करते हो, कुछ फर्क अंतर नजर आया कि नहीं, है ना। तो ये है, ओके। नेक्स्ट, कहाँ तक पढ़े थे? अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में गृहस्थ के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। तो ये उत्सवों को मनाना गृहस्थ के लिए, बार बार है ना, विग्रह सेवा में गृहस्थ का नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो मंदिर में जो मंदिर का विग्रह सेवा डीटी डिपार्टमेंट है, पूरा गृहस्थों को संभालना चाहिए। कई मंदिरों में भी पूरा चल रहा है ना, जहाँ पर कांग्रीगेशन प्रॉपर है। जैसे हमारे मीरा रोड मंदिर, चौपाटी मंदिर, मुंबई में 2 मंदिर हैं, तो पूरे गृहस्थों के द्वारा डीटी डिपार्टमेंट संभाला जाता है। मीरा रोड मंदिर में 135 गृहस्थ पुजारी हैं, ब्राह्मण दीक्षित। नंबर नहीं आता उनका, है ना, कई कई टाइम बाद आता है सेवा में, पर सेवाएं बहुत सारी होती हैं। तो एक ये नहीं तो वो नहीं तो वो, है ना, बहुत तरह की सेवाएं होती हैं, तो नंबर आता है। तो और उससे गृहस्थों की प्रोग्रेस भी होती है। आज मीरा रोड मंदिर में इतना मतलब कांग्रीगेशन प्रोग्रेस पर हैं, वहाँ के कांग्रीगेशन, वहाँ के ब्रह्मचारी सब लोग पूरे भारत में अनेकों मंदिरों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। ओके। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध हैं: जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के भीतर जाना, मान्य उत्सवों को न मनना, देवों को नमस्कार करने से कतराना, खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना, एक हाथ से नमस्कार करना, देव के समक्ष परिक्रमा करना, देव के सामने पांव पसारना, एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर देव के समक्ष बैठना, देव के समक्ष लेटना, देवों के समक्ष भोजन करना, देव के समक्ष झूठ बोलना, देव के समक्ष किसी को जोर से पुकारना, देव के समक्ष अनर्गल बातें करना, देव के समक्ष किसी पर चिल्लाना, देव के समक्ष वाद विवाद करना, देव के समक्ष किसी को दंड देना, देव के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना,
देव के समक्ष कपट वचन कहना, देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना, देव के समक्ष किसी की निंदा करना, देव के समक्ष किसी को पूजना, देव के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना, देव के समक्ष अपान वायु निकालना, समर्थ होते हुए भी डांट बाट से देव की पूजा करने से कतराना, देवता को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना, ऋतु के अनुसार देव पर जाते ताजे फल न चढ़ाना, देव को उच्चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, देव की ओर पीठ फेर कर बैठना, देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना, गुरु को नमस्कार करते हुए समुचित स्तुति का उच्चारण न करना, देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, देवताओं की निंदा करना, अर्चना विधि या देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। वराह पुराण में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख हुआ है। किसी धनी व्यक्ति के घर भोजन करना, अंधेरे में देव के समक्ष कक्ष में प्रवेश करना, विधि विधानों का पालन न करते हुए देव की पूजा करना, बिना शब्दोच्चारण किए मंदिर में प्रवेश करना, कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्रित करना, देव पूजा करते समय मौन भंग करना, देव पूजा के बीच शौचादि के लिए जाना, बिना पुष्प अर्पित किए अग्रु चढ़ाना, वर्जित फूलों से अर्चना करना, दांत साफ किए बिना पूजा करना, मैथुन के बाद पूजा करना, दीपक शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना या लाल नीले कपड़े पहनना या बिल्कुल धुले या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना, अन्य अपराधों में शव को देखने के बाद अर्चन करना, देव के समक्ष अपान वायु निकालना, देव के समक्ष क्रोध करना और शमशान घाट से लौटकर तुरंत देव पूजन करना सम्मिलित है। खाने के बाद जब तक भोजन पचने जाए तब तक न तो देव की पूजा करनी चाहिए, न देव का स्पर्श करना चाहिए, न कुसुम तेल या हींग खाने के बाद देव पूजन करना चाहिए। ये भी अपराध है। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है। वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना अथवा हृदय से श्रीमद् भागवत का अनादर करना और ऊपर से झूठे ही इसके सिद्धांतों को मानना, शास्त्रों से असहमति व्यक्त करने का प्रचार करना, देव के समक्ष पान चबाना, रेड़ के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना, दोपहर के बाद देव पूजन करना, वेदी पर या स्पर्श पर बैठकर बिना आसन के देव पूजन करना, देव को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना, देव पर बासी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना, देव पूजन के समय थूकना, देव पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना, मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, बिना हाथ धोए मंदिर में प्रवेश करना, दीक्षित व्यक्ति बिना पांव धोए मंदिर में प्रवेश करना, दीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को देव पर चढ़ाना, दीक्षित व्यक्ति या वैष्णव के समक्ष देव पूजा करना तथा देव को भोग लगाना, गणेश आदि बैकुंठ देवों को पूजे बिना देव का पूजन करना, पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, देव पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, भगवान के पवित्र नाम की शपथ लेना। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के अवनति खंड में की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त किया जा सकता है। उसी स्कंद पुराण के रेवा खंड में कहा गया है कि जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। इसी प्रकार जो शालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है कि जो शंख चक्र गदा तथा पद धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा करता है वह उपयुक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है कि पुजारी जिसने अपराध किया है उसे साकरन्ना नामक धाम में एक दिन का उपवास व गंगा में स्नान करना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन के
क्रम कभी कभी कोई मन में पूजा करता है, सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमीय तंत्र का कहना है, ग्रह विहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर देव की अर्चना की संस्तुति की जाती है। नारद पंचरात्र में भगवान नारायण ने कहा है कि मन के भीतर देव पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि से मनुष्य चारों कष्टों से मुक्त हो जाता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जा सकती है। श्रीमद् भागवत के कथानुसार नव योगेंद्रों में से एक आविर्होत्र मुनि के आदेशानुसार सारे मंत्रों का उच्चारण करके देव पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में 8 प्रकार के देवों का उल्लेख है और मानस देव उनमें से एक है। इस प्रसंग में ब्रह्म वैवर्त पुराण का निम्नलिखित वर्णन दिया जा रहा है। बहुत पहले प्रतिष्ठा नपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत गरीब किंतु अबोध था, पर वह असंतुष्ट नहीं था। एक दिन ब्राह्मण की एक सभा में उसने एक वार्तालाप सुना जो मंदिर में देव पूजन के विषय में था। उसी सभा में उसने यह भी सुना कि देव की पूजा मन से भी की जा सकती है। इस घटना के बाद जब ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करके मन में देव पूजा करने लगा, वह अपने मन में ही मंदिर को धोता और कल्पना द्वारा सोने तथा चांदी के पात्रों में सभी पवित्र नदियों का जल लाता। उसने पूजा की सारी अमूल्य सामग्री एकत्रित कर ली और देव को स्नान कराने से लेकर आरती करने तक देव की अत्यंत भव्य पूजा की। इस तरह उसे महान सुख प्राप्त हुआ। जब इस तरह कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने मन में देव पूजा के लिए घी से खीर तैयार की। उसने एक सुनहरे पात्र में खीर रखी और भगवान कृष्ण को भेंट कर दी, लेकिन उसे लगा कि खीर बहुत गर्म है, अतएव उसने अपनी अंगुली से उसे छू दिया। उसे तुरंत लगा कि उसकी अंगुली गर्म खीर से जल गई है, अतएव पछताने लगा। जब ब्राह्मण को पीड़ा हो रही थी तो भगवान विष्णु बैकुंठ में हंसने लगे। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तब विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि उस ब्राह्मण को बैकुंठ में ले आए। इस तरह उस ब्राह्मण को सामीप्य मुक्ति प्राप्त हुई। मोस्टली जो अपराध बताए गए वो पुजारी के बेसिस पर है, जो अंदर हाँ, तो माता जी पूछ रहे हैं जो ये सेवा अपराध बताए गए हैं तो ये पुजारी के लिए है ना या सभी के लिए दर्शनार्थी? तो पहले के समय क्या था कि मंदिर में जो भी जाता था वो गर्भगृह में जाके श्री विग्रहों के चरणों को छूते थे या प्रणाम करते थे, चरणों में माथा टेकते थे। लेकिन अभी समय के साथ लोग शुद्ध नहीं रहने लग गए, अशुद्ध रहते हैं, तो इसीलिए वो अलाउ नहीं है ना। अभी कुर्ता पहनने लगे, पहले कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, और नीचे धोती और ऊपर सीधा चादर लेके ही सब रहते थे ऐसे। एक बार एक ब्रिटिशर को कुछ सिलवाई कराना था तो उसको टेलर नहीं मिला, भारत के कई शहरों में घूम लिया क्योंकि टेलर खाली राजाओं के लिए होता था, राजाओं के कपड़े सिलते थे, बाकी सामान्य कोई ऊपर सिलाता ही नहीं थे। सर्दी लगी तो कंबल ओढ़ लिया, गर्मी में चादर तो पहले हर कोई ऐसे विधियों का पालन करते थे, शौचम को। ओके, इसमें तो बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, ये विग्रह जो है, विग्रह पूजा, इसीलिए तो विग्रह पूजा जो है वो द्वापर युग की विशेष विधि है। द्वापर युग में है ना, कर्तो यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुख्य द्वापरी परिचर्या है। तो द्वापर युग में ये पूरा एकदम गहराई से होता था, किया जाता था। पर कलयुग में ये इतना नहीं है, तो इसीलिए कलयुग में 16 उपचार होते हैं प्रतिदिन। द्वापर युग में 64 उपचार होते थे प्रतिदिन, तो उसमें बहुत कुछ होता है। तो कलयुग में अभी इस्कॉन के मंदिरों में फेस्टिवल के दिन में
वो भी सभी मंदिरों में नहीं, कोई कोई मंदिरों में 64 उपचार से की जाती है, लेकिन 16 उपचार प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में किया जाता है जो प्राण प्रतिष्ठित विग्रह होते हैं। लेकिन इस्कॉन के अलावा कुछ कुछ प्रमाणिक मंदिर जो हैं प्राचीन उनमें है, बाकी तो कहीं होता ही नहीं है। खाली डीटी बिठा के एक पुजारी को लगा के उसको तनख्वाह भेजते रहते हैं और वो पुजारी शालिग्राम से सुपारी फोड़ कर खाते रहते हैं। ठीक है, तो आगे आप लोग पढ़ लीजिए, या वंदनम 1.5 पेज और है। ठीक है, हाँ। वंदनम, यद्यपि देव अर्चन में वंदना भी सम्मिलित रहती है, लेकिन श्रवण कीर्तन आदि अन्य विधियों की तरह इसे भी पृथक माना जा सकता है। इसलिए यहाँ पर पृथक वर्णन किया जा रहा है। भगवान के दिव्य गुण तथा ऐश्वर्य असीम है। जो कोई विविध कार्यकलापों में भगवान के गुणों से प्रभावित होता है वह भगवान की वंदना या स्तुति करता है। इस तरह वह सफल बनता है। इस संबंध में निम्नलिखित अपराधों से बचना चाहिए। एक हाथ से नमस्कार करना, अपना शरीर ढके हुए नमस्कार करना, देव की तरफ पीठ करना, देव के बाईं ओर से प्रणाम करना तथा बहुत निकट से देव को प्रणाम करना। दास्यम, दास के रूप में भगवान की सहायता करने के विषय में यह कथन पाया जाता है, हजारों जन्मों के बाद जब कोई ये समझ पाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास है तो वह इस ब्रह्मांड के अन्य लोगों का उद्धार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भक्ति विधि को किए बिना केवल यह सोचता रहे कि वह कृष्ण का नित्य दास है तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि केवल इसी भावना से भक्ति की नवों विधियाँ संपन्न हो जाती हैं। सख्यम, मित्र के रूप में भगवान की पूजा करने के संबंध में अगस्त्य संहिता का कहना है कि श्रवणम तथा कीर्तनम द्वारा भक्ति में लगा भक्त कभी कभी भगवान के साक्षात दर्शन करना चाहता है, अतः वह मंदिर में रहने लगता है। अन्यत्र ऐसा कथन प्राप्त होता है, हे भगवान परम पुरुष तथा नित्य सखा, यद्यपि आप आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण हैं तो भी आप वृंदावन वासियों के सखा बन चुके हैं। ये भक्त कितने भाग्यशाली हैं। इस कथन में सखा शब्द प्रगाढ़ प्रेम सूचक है, इसलिए सख्य दास्य से श्रेष्ठ है। दास्य रस से ऊपर की अवस्था में भक्त भगवान को सखा मित्र रूप में स्वीकार करता है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जब भक्त हृदय से शुद्ध होता है तो भगवान के स्वतः स्फूर्त प्रेम के प्रकट होते ही उसका देव अर्चन घट जाता है। इस प्रसंग में श्रीधर स्वामी ने श्रीधामा विप्र का उल्लेख किया है, जिसने अपने मन में कृतज्ञता प्रकट करते हुए सोचा, अच्छा हो कि भगवान कृष्ण से इस प्रकार सख्य भाव से जन्म जन्मांतर संबंधित रहूं। आत्मनिवेदनम, जब किसी में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं रहती तो वह अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है और हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। यह अवस्था आत्मनिवेदन है। ऐसा भक्त उस गाय के तुल्य है जिसकी रखवाली उसका स्वामी करता है। अपने स्वामी की देखरेख में गाय को अपने उदर पूर्ति की कोई चिंता नहीं रह जाती। ऐसी गाय अपने स्वामी के प्रति सदैव समर्पित रहती है और कभी भी मनमाना कार्य नहीं करती, केवल स्वामी के लाभ के लिए ही हर कार्य करती है। इसलिए कुछ भक्त भगवान को शरीर समर्पण करने को आत्मनिवेदनम मानते हैं, और जैसा कि भक्ति विवेक ग्रंथ में बतलाया गया है, कभी कभी भगवान को आत्मा का समर्पण आत्मनिवेदनम कहा जाता है। आत्मनिवेदनम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बलि महाराज तथा अम्बरीश महाराज का है। द्वारका में रुक्मणी देवी के आचरण में भी कभी कभी आत्मनिवेदनम पाया जाता है। यस, तो आज तात्पर्य में ही हमको 1 घंटा लग गया। तो अब क्या आगे थोड़े चर्चा करें 15 मिनट। एकादशी संडे है ना, कहीं जल्दी तो है नहीं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार अब प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले हिरण्याकशिपु ने जब गुरुकुल से पहली बार आए थे तो उनको पूछा था कि बेटा तुम्हें क्या साधु लगा, क्या श्रेष्ठ लगा, बताओ। तो प्रहलाद महाराज ने वो बताया था श्लोक जो हमने पिछली बार चर्चा किया, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम
सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहा हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रय। जिसने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है या ये शरीर है ना देह स्वीकार किया है, वो हमेशा विचलित रहता है, उद्विग्न रहता है। तो उसको चाहिए कि अंधा कुआं के रूप समान इस घर को त्याग दे, या दूसरे शब्दों में वो घर में मालिक बनकर नहीं सेवक बनकर रहे, घर को कृष्ण केंद्रित रहे घर में। तो ऐसे रहे तो वो घर में रहकर भी वन गए वही समान। तो ये बोले थे, तो हिरण्याकशिपु समझ गया, बोले ये उस समय प्रहलाद को दोष नहीं दिया, उनके टीचरों को दोष नहीं दिया, बोले किसी ने बुद्धि बिगाड़ी है, बोले यहाँ इस्कॉन वालों का आना बंद कराओ गुरुकुल में, नारद मुनि आदि जो आते हैं कोई भी इनका आना नहीं चाहिए, बाउंड्री वॉल सिक्योरिटी टाइट। अब क्या हुआ कि जब दोबारा वहाँ पर गुरुकुल से फिर कुछ टाइम और सिखा के उनको है ना धर्म अर्थ काम की शिक्षा देके अब दोबारा लाए, तो दोबारा जब लाए तो इस बार माता को दिया था, प्रहलाद को लाके, अब छोटा बच्चा 5 साल का, तो संत अमर्क ने उनकी माता को दिया। माता ने उनको नहला के अच्छा मतलब वस्त्र गहने पहना के बहुत सुंदर है ना और स्वादिष्ट भोजन खिला के और बोला जाओ बेटा पिताजी के पास। और प्रहलाद जाते ही पिताजी को दंडवत किया, तो हिरण्याकशिपु बोला कितना ओबीडियंट माय सन, वेरी गुड, आजा बेटा लेके, और कहा कि बताओ तुमने बेटा प्रहलाद तुमने अभी तक जो सीखा है उनमें सर्वश्रेष्ठ क्या, अपने गुरुजनों से जो सीखा है उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या लगा वो बताओ। अब गुरुजनों का नाम लिया तो प्रहलाद महाराज बोले मेरे गुरुजी तो श्री नारद मुनि हैं और उनसे जो सीखा है उनमें सर्वश्रेष्ठ जो सीखा है वो तो भागवत धर्म है। इसीलिए बता दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भागवत विधि बता दिया है ना। अब ये भागवत विधि में इसमें कुछ चर्चाएं तात्पर्य में आ गया, उसका नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ये अधम विप्र मेरे गुरु नहीं है, मैंने तो जो केवल भक्ति सीखी है, इन अधम विप्रों से तो मैंने कुछ सीखा नहीं है, ये संत अमर्क, और मैंने भक्ति सीखी है केवल, और वो भी मेरे वास्तविक गुरु श्री नारद मुनि से, इसलिए मैं केवल भक्ति की बात बोलूँगा। ऐसा मन में सोचते हुए प्रहलाद महाराज ने श्रवणम आदि ये श्लोक गाया, ठीक है ना। और श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि यदि भगवान विष्णु की ये 9 लक्षणा भक्ति अध्ययन के साथ की जाती है और अर्पण करके की जाती है, न कि करने के पश्चात अर्पण की जाती है, तो वह उत्तम है। और यानी वो सब चर्चा हमने पहले की थी ना, सब कुछ अर्पित करके करना। जैसे दूसरे शब्दों में एक उदाहरण है, जैसे मान लो भी आपके पास मान लो मंदिर से या भक्तों की तरफ से फ़ोन आता है, प्रभु जी अभी कुछ ऐसा प्रोग्राम है, कुछ सेवा कर सकते हैं। अब उस समय आप मान लो ये सोच रहे हो कि हाँ ठीक है चलो कुछ डोनेशन तो करना ही चाहिए, कर देते हैं। तो ये क्या है, ये है कर्म करना और फिर फल को अर्पण करना, कि मेरा धन है मैं उसे श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ, यानी धन तो मेरा है और मैं श्री कृष्ण को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कर्ता बन गए, है ना, तो ये कर्मी के अंतर्गत आ गया। और दूसरी तरफ कोई सोचे कि हाँ हाँ ईशावास्यमिदं सर्वम, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं का है ना, तो मुझे तो केवल चौकीदार बनाया गया है, मैं तो चौकीदार की तरह रखवाली करता हूँ, तो ठीक है कुछ इधर चाहिए कुछ उधर भी चाहिए, तो ठीक है, इस दोनों ही भगवान के अकाउंट है, तो इस अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर मारना है, बताओ कितना मारना है। तो ये है अर्पण करने के बाद मतलब भगवान को समर्पित होकर सेवा के रूप में करना। अगर बिना अर्पण किए कर्मी बनकर करेंगे तो वो जो दान होगा, वो कार्य होगा, वो हमको इसी जगत में फल देगा, हमको स्वर्ग आदि देगा, ठीक है ना। सात्विक दान ऊपर के लोकों में ले जाएगा, राजसिक दान इसी संसार में गति देगा,
तामसिक दान पशु पक्षी या नीचे ले जाएगा, है ना। ये तीनों दान गीता में आप लोग पढ़ लीजिए, 18वें अध्याय में दिए गए हैं, है ना। सात्विक दान क्या होता है, राशि में, तो ऐसे। लेकिन भक्त जो होते हैं वो तीनों ही नहीं करता। भक्त क्या करता है, सेवा करता है। सेवा मीन्स मालिक का धन है, मालिक की सेवा में लगाना, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि फिर अब क्या करें, अब तो फंस गए अब मांग लेंगे तो क्या करेंगे, मना करते ही तो कर्मी बन गए तो वास्तव में अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना चाहिए, है ना। ओके। और पुंसा, मनुष्य कोई भी भक्ति कर सकता है बिना वर्णाश्रम के नियमों के, स्त्रियां भी, है ना। 9 लक्षणा 9 में से कोई एक भी अंग करे। और अद्दा मतलब सीधे ही भक्ति को डायरेक्ट कर सकते हैं, न कि ज्ञान कर्म आदि पहले, है ना, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सीधे डायरेक्ट भक्ति में कोई भी लग सकता है। अब क्या हुआ, जब ये बात बोला दोबारा, तो पिछली बार जब बोले थे तब तो कहा कि हिरण्यकश्यप को गुस्सा हुआ कि कोई थर्ड व्यक्ति इनको प्रीचिंग कर रहा है। लेकिन इस बार जब बोले तो सीधा उनके टीचरों पर गुस्सा हुआ, बोले शांडामार्क, तुम लोग नहीं बचोगे मेरे हाथों से, मेरे बेटे को उल्टी शिक्षा दी तुम लोगों ने। अब वो दोनों थर-थर कांप रहे हैं, शुक्राचार्य के पुत्र। बोले बाप रे, अब तो गर्दन उड़ने वाली है, गए काम से और घबरा कर बोले, स्वामी स्वामी रुकिए रुकिए, हम नहीं सिखाए इसको, हमें खुद नहीं पता, हम भक्ति का भय नहीं जानते, हम कहाँ से सिखाएंगे ये श्रवणम कीर्तनम नवदा भक्ति, पहली बार सुना हमने भी, है ना। हमने शास्त्र पढ़े और पढ़े, उनमें भी नहीं है कहीं, सीखा नहीं, हमने नहीं सिखाया इसको। आप यकीन करिए हमने बिल्कुल नहीं सिखाया। ऐसे करके मतलब गिर गए चरणों में दोनों हिरण्यकशिपु के, बोले हमने बिल्कुल नहीं सिखाया है। तब हिरण्यकशिपु को विश्वास हुआ कि अध्यापक झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर उसकी प्रहलाद की तरफ, गोदी में बैठा था, प्रहलाद की तरफ देखकर कहा, रहे धूर्त, जब तुझे टीचरों ने नहीं सिखाया, बाहर प्रीचरों ने नहीं सिखाया, तो किसने सिखाया? टीचर नहीं, प्रीचर नहीं, तो आया कहाँ से तेरे अंदर ये दुर्बुद्धि, कहाँ से आई, है ना। देखो ये श्लोक 29। जब हिरण्यकशिपु को अध्यापक से उत्तर मिला तो उसने अपने पुत्र को संबोधित किया, पुनः अपने पुत्र को, रे दूर्त, हमारे परिवार के सबसे पतित, यदि तुमने ये शिक्षा अपने अध्यापकों से नहीं प्राप्त की तो बतला कि इसे कहाँ से प्राप्त की। तो प्रश्न क्या है कि तुम्हारे पास ये भगवान की भक्ति की ये नवदा भक्ति, ये शिक्षा कहाँ से आई, बताओ। अब प्रहलाद महाराज उत्तर क्या दे रहे, देखो प्रहलाद महाराज का उत्तर डिफरेंट है ना। तो कह रहे हैं कि पिताजी मेरे पास कहाँ से आई ये बाद में बताऊंगा, आपके पास क्यों नहीं आई इसको सुनो पहले। श्री प्रहलाद उवाच, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा, मिथो विपद्येत ग्रह व्रताना, अदांत गोभीर विशतांत मिस्त्रम, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणाना। तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, है ना, मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा, है ना। इसको आप समझेंगे, है ना। ये 3 श्लोकों में बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। और देखिए इन 3 श्लोकों में ये प्राप्त करेंगे कौन भक्ति, है ना, भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु की भक्ति को कौन प्राप्त नहीं कर पाता, पहले 2 श्लोकों में, फिर कौन प्राप्त कर पाता है 32 नंबर में, ठीक है ना। तो आप लोग अक्सर, हम लोग प्रचार में जाते हैं या देखते हैं लोगों को, है ना, ये हम सोचते हैं कि यार इतने सब लोग हैं,
और इतना यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट भागवत धर्म गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम अमृतम अश्नुते, फिर यहाँ तो भारत जयपुर के लाखों लोग यही होने चाहिए थे भी, ये क्यों नहीं है? तो इन 3 श्लोकों में सीखने को मिलेगा, है ना? ठीक है, तो कहते हैं तो मतिर न कृष्ण, है ना? तो ये मतिर, है ना, श्री कृष्ण में जो मति है, ये न तो परतो न स्वतो न मिथो, न तो दूसरों के द्वारा न अंदर से और न दोनों के मिश्रण से आती है ना? क्यों, क्या कारण, किन में लोगों में नहीं आती, क्या कारण नहीं आती, आचार्य की टीका से हम चर्चा करेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि रहने दो पिताजी, आप जैसे विषयों में आसक्त व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने पूछा था कि बता तेरे अंदर ये विष्णु भक्ति कहाँ से आई, तो प्रहलाद कह रहे हैं रहने दो पिताजी, आप जैसे विषयों में आसक्त व्यक्ति का इस पर अधिकार नहीं है, समझ नहीं पाओगे, रहने दो। और श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, है ना, यह सत्य है आपके अनुसार कृष्ण विषयामति असत्य है ना? ये कम से कम आप में दृश्य नहीं हो सकती। इस प्रकार की टेढ़ी बात बोलकर प्रहलाद हंसते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं। तो पिताजी का मतलब वो मजाक उड़ा रहे है ना? क्या आप कह रहे हो कि तेरे में मति कहाँ से, ये आप में क्यों नहीं आई, इसका कारण सुनो, है ना? क्योंकि आप जैसे विषय में आसक्त व्यक्ति, है ना, क्योंकि अदांत गो, जिनकी इंद्रियां हैं, गो यानी इंद्रियां, ये अदांत है, मतलब अनकंट्रोल्ड है, और विषताम तमिस्त्रम, विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, विषयों में लगी रहती हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों की मतिर न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं लगती। तो बोले क्या बात कर रहे हो, नहीं लगती? गुरु अगर उपदेश दे तब भी नहीं लगेगी, है ना? अरे गुरु उपदेश दे तो भी नहीं लगेगी, अंदर से भी नहीं उपजेगी, दोनों के मिश्रण से भी नहीं आएगी, है ना? तो ऐसे लोगों की, जिनकी मति जो है विषयों में लगी रहती है, अदांत को भी, यानी इंद्रियों को बिना नियंत्रण किए विषयों की तरफ जाने दे रहे हैं, है ना? सुबह सुना भागवतम, सब कुछ सुना है, और अभी जाते समय पानी पतासी, भेलपुड़ी, कहीं टिकिया, जहाँ भी बाजार में जीवा के लालच में इधर उधर कहीं मिठाई की रेस्टोरेंट में जाकर खा रहे हैं, इंद्रियों को विषयों की तरफ दौड़ने दे रहे हैं, है ना? या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तो इसमें क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, भगवान अदांत गो भी, तो ये अदांत गो होने से मतिर न कृष्ण, कृष्ण में मति नहीं लगेगी। तब क्या होगा, धीरे धीरे कथा सुनने में, नाम जप में रुचि नहीं रहेगी। तो कचरा आने से भी रोकना है। ओके, तो अब मान लो कि प्रश्न करें, अगर हिरण्याकश्यप प्रश्न करें, अच्छा एक बात बताओ, जो ग्रह व्रत हैं, है ना, तुम कह रहे हो कि ये कृष्ण में मति नहीं लगती, हमारी मति निकृष्ट है, लेकिन जो ऐसे ग्रह में होते हुए ग्रह व्रतानाम, इसमें श्लोक है ना, ग्रह व्रतानाम मतलब घर में ही जिनका कॉन्शियसनेस रहता है। तो बोले ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो घर में ही लगे रहते हैं, घर के काजों में ही, उनमें ही संपत्ति परिवार आदि में, और उनमें लगे और पुण्य कर्म करते करते स्वर्ग भी तो जाते हैं, प्रगति कर रहे हो। तो तुम कह रहे हो कि मतलब ये ऐसा, मतलब उनकी मति सही नहीं है, मति कंटेमिनेशन है। तो मति ऐसे घर में लगे लगे पुण्य करते करते स्वर्ग भी जाते हैं, सकाम कर्म कर करके। तो कह रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाकर जो प्राप्त करते हैं वो है क्या, है ना? जैसे कोई एक व्यक्ति ने च्युइंगम चबा के थूकी, दूसरा आके खा रहा है, वो थूकी तीसरा आके खा रहा है,
स्वर्ग ऐसा ही है बोले। समझ में आ रहा है? इसके लिए कह रहे हैं स्व पराभ्याम सर्वितस्य पुनश्चर्वणम ये शाम तेषाम वेश्यालय व तुल्य वेति भाव है ना। कोई दूसरा व्यक्ति का चबाया हुआ व्यक्ति को खाता है तो उसी प्रकार है ना। जैसे वेश्यालय होता है, उसमें कोई एक जना गया, कोई भोग के आया, दूसरा गया, तीसरा गया, तो ऐसे ही कोई स्वर्ग गया, वो पहले दूसरा कर्मी जाके आया, उससे पहले कोई और जाके आया, तुम जाके हो, तो वही चबाए हुए को चबाने के जैसा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो फिर आगे कह रहे हैं है ना, जब श्री कृष्ण परम आनंद स्वरूप हैं तो फिर भी उनमें इनकी निष्ठा क्यों नहीं होती है ना। क्या यह अज्ञानता के कारण है ना? तो बता रहे हैं ना कि श्री कृष्ण परम आनंद स्वरूप हैं, ठीक है ना, मान लिया। और तो फिर ये लोग यानी श्री कृष्ण या श्री विष्णु परम आनंदमय हैं, और संसार में बहुत से लोग श्री विष्णु श्री कृष्ण को जानते हैं, फिर उन सब लोगों की मति क्यों नहीं लगती उनमें, है ना, प्रश्न उठता है ना। तो उसके लिए प्रहलाद महाराज है ना दूसरा अगला श्लोक कह रहे हैं, 31 नंबर श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु, दुराशया ये बहिरर्थ मानिन, अंधा यथांधेर उपनीयमाना, ते पीश तंत्र्याम उर्दाम निबद्धा। तो ये दुराशया है ना, जो दुराशया है, दुराशया मतलब अंदर जो अंतःकरण है वो शुद्ध नहीं है। आशय है ना, जैसे बोलते हैं ना, कहने का आशय ये है कि मैं ये है ना, ऊपर बोलने में चाहे कुछ कड़क हो, लेकिन अंदर मेरा कहने का आशय ऐसा है, अच्छा है। तो अंदर जो आशय है वो आशय जिसका दूर है, दूर मतलब गंदा है, यानी अंदर विचारधारा जो चित्त का वृत्ति है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, ये गंदा है ना, ये विषयों में लगा रहता है। तो ऐसे दुराशया वो क्या होते हैं, वो बहिरर्थ मानिन, वो बहिरर्थ मानिन होते हैं, वो बाहर में अर्थ ढूंढते हैं। मतलब ये शरीर और शरीर से संबंधित इस संसार में जो चीज़ें हैं, यानी शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के जो विषय संसार में रूप रस गंध, बोले यही धन है, बहिरर्थ मानिन, यही है असली। इस संसार में इनको एंजॉय करना ही बस सही है, इंद्रियों को विषय मिल जाए, बस यही धन है बहिरर्थ मानिन। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे हैं अंधे के द्वारा चलायमान अंधा, है ना, उस प्रकार है। और ईश तंत्र्याम, और ऐसे लोग अंधे के द्वारा चलाए क्यों बताया गया है? क्योंकि ऐसे लोगों के जो गुरु होते हैं, कौन होते हैं इनके गुरु? वैदिक ब्राह्मण पुरोहित। और वो क्या करते हैं? बोले वेदों में ये यज्ञ बताया गया है, ये यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, अरे ये यज्ञ करो आपको धन मिलेगा, आपको अच्छी संपत्ति बढ़ेगी, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छी संतान मिलेगी, है ना, भोगों का स्कूब बढ़ेगा। तो ऐसे अंधे पुरोहितों के द्वारा वो है ना टॉट होते हैं, मतलब पढ़ाए गए होते हैं। इसलिए अंधों के द्वारा है ना क्या है, अंधे उपनीयमाना अंधा यथा, अंधों के द्वारा चलायमान अंधे, ठीक है। और इस कारण से और क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि ये ब्राह्मण उनको ईश तंत्र, ईश तंत्र मतलब जो उरु दामनी, उरु मतलब मजबूत, दामनी मतलब रस्सी, ईश तंत्र रूपी मजबूत रस्सियों में बांध देते हैं, इनको बंध जाते हैं लोग।
ईश तंत्र रूपी मजबूत रस्सी क्या है? वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के द्वारा ही बंधे रहते हैं, है ना। क्योंकि इन पुरोहितों के द्वारा बताया गया यज्ञ आदि करके, भोग कर करके इन सतो रजो तमो में बंधे रहकर संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही घूमते रहते हैं, बंधे ही रहते हैं। तो इसे इस प्रकार उरुदामनी बद्धा, है ना। वे स्व अर्थ गति ही विष्णु न विदु, वो वास्तविक गति, बोले हमारा जो स्व अर्थ, जो वास्तविक धन है वो भगवान है, इसको वे लोग नहीं जानते। इस कारण इसकी आगे चर्चा अगले वीक करेंगे, समय काफी हो गया, या 5 मिनट और कर सकते हैं। ठीक है, तो भावार्थ दीपिका से चर्चा करेंगे। ननु श्री कृष्ण से परमानंद स्वरूपत्वात्तेपि तन्निष्ठा एव किम न शूरिति चेतत ज्ञान आदित्या है नेति। बोले श्री कृष्ण परम आनंद स्वरूप हैं, फिर भी, है ना, मान लो ये पूछें कि अच्छा हिरण्यकश्यप को अगर प्रहलाद को पूछें कि अगर श्री कृष्ण ऐसे परम आनंद स्वरूप हैं तो ये पुरोहित लोग हैं तुम्हारे, है ना, या जो टीचर्स हैं या और जो लोग हैं, उनमें क्यों नहीं उनकी मति लगती? तो उसके लिए कह रहे हैं ये दुराशया विषय वासित अंतःकरणास्ते ही विष्णु न विदु। दुराशय होने के कारण, दुराशय मतलब अंतःकरण विषय वासित होने के कारण, है ना, विष्णु न विदु, भगवान को नहीं जानते। तत्र हेतु स्वस्मिन एवार्थे पुरुषार्थो येषाम तेषाम गतिम गम्य। उनके लिए अपने आप में बोले हम ही यहाँ के राजकुमार हैं, है ना, मैं हिरण्याकशिप हूँ, मुझसे बढ़कर कौन, है ना। तो ऐसे, है ना, स्वस्मिन एवार्थ बहिर्थ मानन्या का एक पार्ट है। बहिर्थ मानन्य मतलब स्वयं को श्रेष्ठ मानना और संसार के विषयों को श्रेष्ठ मानना, ठीक है ना। तेपि गुरु उपदेशा विष्णु ज्ञास्यन्ति तत्रा है बहिर्विशेषोर्थे तेषाम ते बहिर्थ अर्थास्ते नेवे। यानी वे गुरु के द्वारा बताए जाने पर भी क्या नहीं सीखेंगे? बोले नहीं, क्योंकि वे बहिर्थ मानिन है ना, विषय मिलने पर ही उनकी रुचि जाती है उन्हीं में, और जब कुछ भक्ति की बात आती है तो उनका ऊपर से जाती है ना। वो बाह्य विषयों की प्राप्ति को ही पुरुषार्थ मानते हैं। ओके, अतो इस कारण अंधे रूपनीय माना अंधा यथा पंथानम न विदु। तो इस प्रकार जो हम पहले चर्चा किया, अंधे के द्वारा सिखाएगा ना, रास्ता दिखाया। एक अंधा व्यक्ति दूसरे को कह रहा चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं ले चलता हूँ, तो दोनों खड्डे में गिरेंगे, ठीक है ना। किंतु गर्ते पतंती ततेपि तंत्र्यम दीर्घ रज्वम वेद लक्षणाम उरुणी दामानि ब्राह्मण आदि नामानि यश्याम तश्याम काम्ये कर्म भी बद्धा एवं भवंती तीर्थ। तो जो हम चर्चा किया पहले कि वे इन प्रकार कर्म करके प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर रह के उनमें बंधे रहते हैं। ओके, और तदुक्तम विषय वासिष्ठ चित्ता नाम विष्णु आवेश सुदूर है। ऐसे विषय वासित चित्त में, जिस चित्त में विषय वासनाएं रहती हैं, उसमें क्या होता है? विष्णु आवेश सुदूर रहता है, विष्णु का आवेश दूर रहता है। गीता में भगवान सिद्धांत दिए 2.44 भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उसी के और अब वारुणी दिग्गतम वस्तु व्रजनेन्द्री किम अप्रुयात। जिस प्रकार कोई पश्चिम दिशा में चल रहा है और वो पूर्व दिशा को प्राप्त नहीं कर पाता,
उसी प्रकार जो विषयों को ही, विषय भोग को अपना जीवन का केंद्र बनाए रखता है, वो श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता। ये दोनों दो अलग अलग दिशाएं हैं, श्री कृष्ण और विषय वासन, विषय भोग। अगर विषय भोग की तरफ जाएंगे तो श्री कृष्ण से दूर जाएंगे, है ना, और श्री कृष्ण से के नजदीक जाना है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। ओके, और 5 मिनट पता नहीं, घुसने वाला बंद हो गया गेट। अगले वीक करेंगे, हमें तो हर संडे बैठना है। किसी का कोई प्रश्न उत्तर हो? आप इसमें चक्रवर्तीपाद बहुत सुंदर टीका करते हैं, उसको अगले वीक पढ़ेंगे। हम तो ये सोच रहे हैं, हमारी तो बुद्धि विषयों में ही रहती है कि हमारे तो दूर तक नहीं आएंगे कृष्ण। हाँ, इसका 32 नंबर श्लोक में उत्तर मिलेगा, है ना? उसका उपाय क्या है ना? उसका 32 नंबर श्लोक में चर्चा आएगा। मुझे इसमें हिरण्यकश्यप जैसे पूछ रहा प्रहलाद महाराज से, तो प्रहलाद महाराज का जिस तरीके से आंसर आ रहा है, मतलब ऐसा एरोगेंस नहीं लग रहा कि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि भक्ति आ गई है, मिल गई है, और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर भी करना। हम इस चीज़ को मतलब कैसे समझे इसको? मतलब किस तरह का आंसर? जैसे क्यों बता, ये ना बता करके कि मुझे भक्ति मिली या नहीं मिली, ये कहना सामने वाले को कि आपको तो मिली नहीं, क्योंकि हाँ, तो क्योंकि सामने असुर है ना, दुष्ट है, वो समझने वाला है नहीं। अभी देखना 33 नंबर श्लोक में, गोद से फेंक देंगे। जब पहले पता चला कि कोई प्रीचर कारण है, प्रीचरों पे गुस्सा, फिर बोला टीचर कारण है, उन पर गुस्सा, फिर पता चला कि नहीं ये स्टूडेंट ही कारण है, तो गोद से ही फेंक दिया अपने बेटे को। थोड़ी देर पहले उठा के चूम रहा था, और अभी भगवान का भक्त पता चल गया कि भक्ति अंदर से आ रही है, तो फेंक ही दिया, मारो उसको, मारो। तो ऐसे असुर को तो ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। पर वो तो प्रभु जी जैसे अभी हम सब भौतिक उसमें रह रहे हैं, तो वो तो सब में ही है कहीं ना कहीं असुर, तो वो असुर एक गुण और दैवीय उसकी बात। हाँ, तो ये जब कोई शास्त्र ज्ञान में, है ना, दृढ़ हो जाए, और उस समय मान लो कोई अगर कुतर्क करने वाला हो, तो उसको इस तरह का उत्तर देना चाहिए। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी लंदन के मंदिर में क्लास दे रहे थे, तो सामने श्री श्री राधा लंदनेश्वर, बीच में सब लोग बैठे थे, और इधर प्रभुपाद जी का व्यासासन। तो एक व्यक्ति बीच में ही, क्लास के बीच में उठ के बोला, हैव यू सीन गॉड? क्या आपने तो भगवान को देखा है? प्रभुपाद जी बोले, यस आई एम सीइंग, बट यू आर नाउ इन बिटवीन, प्लीज सिट डाउन। देख रहा हूँ सामने भगवान है, लेकिन अब तुम बीच में आ गया, बैठ जा। एक पत्रकार ने पूछा था, बोला कि आप लोग भक्ति करते हो, कुछ काम नहीं करते? प्रभुपाद जी बोले, आई एम 70 years old एंड आई डू मोर देन यू। लेडीज पत्रकार थी, ब्रिटिश। तो बोले कि माई ड्यूटी इज 24 hours। बोले आई स्लीप 2 hours, रेस्ट 22 hours आई वर्क। हाउ लॉन्ग यू वर्क? तो ऐसे जो जैसा उसके अनुसार उत्तर।